ये तो एक पहला कदम था। हमारा शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से अभी बदला नहीं, अभी भी समस्याएं वैसे के वैसे ही हैं। मांग करते हैं कि एनटीए को तत्काल रद्द करना चाहिए। रद्द करना चाहिए। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अगर रद्द कर देंगे तो नीट के एग्जाम, वो टेस्ट जब एजेंसी ही नहीं रहेगी तो एग्जाम कहाँ से होंगे? दोषी कौन था ये तो पता चलना चाहिए और उसको उदाहरणमूलक सजा होना चाहिए, तब तो डर लगा रहेगा। हम जीत लिए, आंदोलन जीत लिए, सारे के कमांडर इन चीफ शहीद चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि चाह के भी कोई आदमी गलती ना कर सके, चाह के भी आदमी करप्शन ना कर सके। नीट पेपर लीक के बाद सभी स्टूडेंट, देश भर में जितने भी स्टूडेंट थे वो आक्रोशित थे और सब दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंचे हुए थे, अधिकतर संख्या थी। और लोगों की मांग जो थी, जो जंतर मंतर में पहुंचे हुए थे, उनकी मांग ये थी जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं वो इस्तीफा दे। इसमें कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था उसने भी अहम भूमिका निभाई। और उसके बाद जो एक एक करके जितने भी छात्र थे वो एकत्रित हुए, वहाँ पे बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हुए, देश भर से वो वहाँ पहुँचे। और बाद में देखा गया कि सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे और एक अच्छी व्यवस्था तैयार करेंगे। और इसी बीच जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया। और आज देख सकते हैं आप, मैं इस समय राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ AIDSO के द्वारा AIDSO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो जिला कमेटी के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे एकत्रित है और ये विजय रैली निकाल रहे हैं। और यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं उनसे बात करेंगे हम। विजय रैली निकाल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, वो मिल चुका है, अब आगे क्या सोच रहे हैं? देखो, ये तो एक पहला कदम था। हमारा शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से अभी बदला नहीं, अभी भी समस्याएं वैसे के वैसे ही हैं। ये तो एक जस्ट सिंबल था कि हमारे इस शिक्षा व्यवस्था में कोई भी गड़बड़ी हो रही है तो इसकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए और जिम्मेदारी लेकर के इस पद से इस्तीफा वो दिए हैं। तो ये छात्र आंदोलन की जीत है, इसके लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। देश भर के पूरे छात्रों ने बहुत संघर्ष किया है, पुलिस वालों से लाठी डंडे पैलेट गन तक खाए हैं। तो ये संघर्ष जो चालू हुआ है और जो आंदोलन जो सीख भी संघर्ष देखने को मिला है आप लोगों को? बिल्कुल। रायपुर में हम लोग अंबेडकर चौक से रविशंकर से शुरुआत करके यहाँ तक भी हर एक जगह में भी ये आंदोलन चल ही रहा था। ये यानी कि पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा था। तो जितने भी शिक्षा समस्याएं, जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, ये सारी समस्याएं, कई स्कूल बंद हो रहे हैं, अभी सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, फीस लगातार बढ़ते जा रहा है, तो ये सारी समस्याएं लोगों को शिक्षा से वंचित कर रही है। जो आम गरीब घर से आते हैं बच्चे, वो लोग जो शिक्षा पाना चाहते हैं उनसे दूर करती जा रही है। तो ये सारी समस्याएं शिक्षा व्यवस्था में अभी भी है। उसको दूर करने के लिए सभी लोग एकजुट हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और जब तक ये शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से सुधर नहीं जाता है, जब तक सबको सस्ती शिक्षा नहीं मिल पाता है, तब तक कि ये संघर्ष जारी रहेगा। इसी उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ आए हैं। हम लोग मांग करते हैं कि एनटीए को तत्काल रद्द करना चाहिए। रद्द करना चाहिए। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अगर रद्द कर देंगे तो नीट के एग्जाम, वो टेस्ट जब एजेंसी ही नहीं रहेगी तो एग्जाम कहाँ से होंगे? बिल्कुल। तो इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी लेना होगा कि सरकार एक अलग से एजेंसी बनाए जिसमें ऐसा चीज़ ना हो। ये देखो, ये ऐसा है कि गाड़ी अगर ख़राब है तो ड्राइवर को आप बदलने से गाड़ी सुधर नहीं जाता है, उसको गाड़ी को बदलना पड़ेगा या गाड़ी को सुधरवाना पड़ेगा। तो आप के लोग हैं, उन लोगों का जो एजेंसी में थे, जो कई लोगों को बदला गया है, कई फेरबदल किए गए हैं, नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है। अभी एक बिल लाने की भी तैयारी की जा रही है जिसमें 10 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा और 10 साल तक की जेल होगी पेपर लीक में। तो इसे किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल, ये सुधारात्मक कार्यक्रम है, कार्यवाही है। ये सुधार कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन अभी चीज़ें ऐसी हो गई है, इतना हद तक वो चीज़ें, भ्रष्टाचार इतना हद तक घुस चुका है कि कुछ बदलाव करने से सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी। हम सब लोग देख रहे हैं कि इतने सालों से वो करा रही है, हर साल एनटीए पेपर लीक करवा रही थी। तो इस कारण से जो भी सिस्टम उसमें बना हुआ है, इसको ही जो मतलब गवर्नमेंट एक एजेंसी को अलग से सौंप रही है, इसके बजाय गवर्नमेंट का खुद का होना चाहिए बॉडी, जिससे वो ये सारे काम कराए, परीक्षा संचालित करे, ताकि वो खुद की जिम्मेदारी लेकर के ये सारी चीज़ अच्छे से करवा पाए। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जितने भी मतलब दोषी इसमें पाए गए हैं उनको उदाहरणमूलक सज़ा होना चाहिए।
अभी क्या हो रहा है, 2024 में भी लीक हुआ था नीट का पेपर, लेकिन उन लोग को क्या सजा हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। अभी अभी हाल ही में खबर आया कि वो लोग निर्दोष साबित हो गए, तो दोषी कौन था ये तो पता चलना चाहिए और उसको उदाहरणमूलक सजा होना चाहिए, तब तो डर लगा रहेगा। लेकिन अब जो रिफॉर्म लाने की कोशिश की जा रही है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माना, उसका भी अपोज करते हुए जो अपोजिशन है वो दिखाई दे रहा है, उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जुर्माना अगर कोई व्यक्ति करोड़ों अरबों में अगर कमाई कर रहा है, खेल कर रहा है ऐसे शिक्षा व्यवस्था के साथ, मतलब लोगों का लूट रहा है, कई ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जा रही है, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, तो इतने सारे लोगों का ज़िंदगी के साथ वो खेल रहा है, साथ में इतना बड़ा वो मतलब करप्शन कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा वो कमाई कर रहे हैं, उनके लिए 10 करोड़ कितनी बड़ी बात होती है। नहीं तो उसी का अपोज कर रहे हैं, उसका जो बिल लाने की जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जा रही थी, 10 साल जेल की व्यवस्था की जा रही थी, ऐसे अराजक तत्वों के लिए 10 करोड़ जुर्माना था, अब उसका भी अपोज संसद में जो अपोजिशन के कुछ लोग हैं वो कर रहे हैं, तो इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या अपोजिशन नहीं चाह रहा है? देखो, ये ना एक उदाहरण मूलक सज़ा नहीं है, ऐसी सज़ा है जो उसको आराम से वो लोग बियर कर सकते हैं, मतलब वो लोग आराम से जो है 10 करोड़ उनके लिए कौन सी बड़े, गरीब व्यक्ति के लिए 10 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग जैसे तैसे पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग ये सब काम कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, इतना सारा धांधली करके पैसा कमा रहे हैं, तो वो लोगों का ही पैसा कमा रहे हैं, तो उनके लिए 10 करोड़ कितनी बड़ी बात होती है, इसलिए वो करप्शन उसका विरोध हो रहा है। मतलब उदाहरण, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन अब अपोजिशन इस चीज़ का भी विरोध कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जब रिफॉर्म लाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे अराजक तत्वों के लिए सख्त कानून की व्यवस्था की जा रही है, तो अब इसका भी विरोध, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? बात ये है कि आपको समझना होगा कि बात एक सिरे से यही है कि एनटीए रद्द होना चाहिए, बात यही है। आप बोल रहे हैं कि मतलब यही दिखाई दे रहा है इस नीति से कि हम रिफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन एनटीए जस का तस रहेगा। हमारा यही मानना, जो साथी ने भी रखा, कि आपकी गाड़ी अगर ख़राब है तो ड्राइवर कितना अच्छा से अच्छा आप रख ले, एडवांस रख लीजिए, समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए हमारा पूरे देश भर के साथियों से यही अपील है और हमारा संगठन को यही मानना है कि जब तक एनटीए रद्द नहीं हो जाता तब तक कितना भी आप रिफॉर्म कर लीजिए, कितना भी आप क्रांतिकारी सुधार कर लीजिए, इससे समस्याएं हल नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है कि जो मुद्दा उठाया जा रहा है ये उठाया जाना चाहिए और उनका भी यही मांग है कि एनटीए पहले रद्द होना चाहिए, उसके बाद कानून तो लागू होना चाहिए ना? एकदम लागू होना चाहिए। सख्त, जो हमारे साथी मेरा कि सख्त से सख्त कानून, ये नहीं कि 2 साल 4 साल का 10 साल का सज़ा दे दिए, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना दे दिए फिर ख़त्म, ऐसा नहीं। उदाहरण मूलक जो सज़ा की बात हम लोग करते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट की रूह कांपे आदमी का, ऐसा कोई गलती करने के लिए, ऐसा किसी करप्शन को बढ़ावा देने के लिए, ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि चाह के भी कोई आदमी गलती ना कर सके, चाह के भी आदमी करप्शन ना कर सके। तो ऐसा एग्जाम्पल मूलक एक कानून बनना चाहिए, हमारा मांग अब है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, लेकिन पेपर लीक पंजाब में भी हुआ है, वहाँ के भी जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। जैसा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के दौरान कहा, इस बात को उजागर किया गया कि ये बस एक पहल है अकाउंटेबिलिटी की, जिम्मेवारी की, कि सरकार अगर उसके सिस्टम में, उसकी व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी है, कहीं चूक है, उसको जिम्मेवारी ले। पहली चीज़ जिम्मेवारी, बेसिक मिनिमम जिम्मेवारी लेना आपकी गलती है, बेसिक मिनिमम में उसके ऊपर आप उस पर सुधार करें, है ना। आप दंडात्मक कार्रवाई जो आप नियम ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं, बोल रहे हैं, इसके अलावा सिर्फ कार्रवाई नियम ला देने से नहीं है, आप उसके रेगुलेशन पे, उसके एग्जीक्यूशन पे भी आप फोकस करें। मतलब नियम ला रहे हैं तो उसको लागू भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप देखते हैं कि कठोर से कठोर नियम रेप पर भी है, मर्डर पर भी है ना। पर आप देखेंगे कि बड़े से बड़े नेता ऐसा काम कृत्य करके आज़ाद घूम रहे हैं, बेल, है ना, पेरोल पे घूम रहे हैं, बेल पे घूम रहे हैं, है ना, बेल पे घूम रहे हैं। तो एग्जीक्यूशन जो है आपकी नीयत बताती है, सरकार की नीयत बताती है कि सिस्टम की में आप कितना सुधार करना चाहते हैं। फंडामेंटल चेंजेस जो हैं, आप जैसे अभी ओपोजिशन पे बात कर रहे थे, है ना, वो तो एक पक्ष है कि ओपोजिशन इस बात का विरोध कर रहा है, पर क्या सरकार जिन मुद्दों पर विरोध हो रहा है, क्या विपक्ष की उन बातों को सुन रही है, उनको नोट कर रही है कि कहाँ पे इस व्यवस्था, जो नई व्यवस्था लाना चाह रही है सरकार, वहाँ पे क्या किन त्रुटियों को उजागर करना चाह रही है ओपोजिशन, क्या उनको सरकार नोट डाउन कर रही है या उस हिसाब से अपने लॉ को अमेंड करना चाह रही है, उस हिसाब से उसको मोड़ रही है। तो ये पूरी व्यवस्था हम देखते हैं भैया कि परिवर्तन जो है वो समग्र होना चाहिए। सिर्फ नियम ला देने से, कानून ला देने से, आज जितनी व्यवस्था अगर ऐसा ही होता तो विकसित भारत आज का आज हो जाता है ना। देश को आज 70-75 साल हो गए आज़ाद के, है ना, वो आज हो जाता है। ये देश का युवा है, ये जागरूक है और ये प्रश्न करना जानता है, और इनसे बहुत लंबी चर्चा की है हमने, क्योंकि ये देश का युवा है और ये विजय रैली निकाल रहे हो, लेकिन इनकी लड़ाई जो है वो जारी है। और लगातार एक सवाल उठता था कि एनटीए को अगर रद्द कर देंगे
तो परीक्षा कौन कराएगा? वो सवाल को लेके भी इनका जवाब सामने आया है कि एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी को दी जाए, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए या सरकार के अंडर हो जिसमें अकाउंटेबिलिटी सेट हो, जिसमें जो बैठे हुए लोग हैं वही भ्रष्ट ना हो। और ये जो युवा ये सवाल कर रहे हैं और इनकी जो मांगे हैं, बहुत सारे मुद्दों में बात की, आपने भी सुना, आपने भी देखा। बाकी इसे लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट नवाज अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज़।